राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की जय श्री महाकाल। चंद्रसेन जी, आपका स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके सुशासन में प्रजा सुख और समृद्ध होगी, ऐसी ही हम आशा करते हैं। महाराज, आप ही हमारी प्रेरणा हैं। महाराज, कुछ दिवस पूर्व हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये तो अत्यंत ही प्रसन्नता का समाचार है। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद महाराज। महाराज, इस शुभ अवसर पर हमने एक भोज का आयोजन रखा है, जिसमें ब्राह्मण देव और संपूर्ण प्रजा आमंत्रित है। मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप भी वहां पर पधार कर हमारे पुत्र को शुभाशीष दें तो उस उत्सव की शोभा और बढ़ जाएगी महाराज। अवश्य अवश्य, इस प्रसन्नता के अवसर पर हम अवश्य पधारेंगे, किंतु अभी आप हमें अपने सत्कार का सौभाग्य प्रदान करें। आज हम साथ में भोजन करेंगे। महाराज, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महाराज, मैं शीघ्र ही सारी व्यवस्थाएं करवाता हूं। धन्यवाद महाराज। मेरा हो भाग्य जो आज आप यहां पर पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रसेन जी। यह उपहार युवराज के लिए। धन्यवाद महाराज, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आपका मूल्यवान आशीर्वाद ही सबसे बड़ा उपहार है। अवश्य, हमारा आशीष सदैव युवराज के साथ है। महाराज, अभी ब्राह्मण भोज चल रहा है, उसके पश्चात राज अतिथियों का भोजन है। अवश्य, अति उत्तम। सर्वप्रथम ब्राह्मण भोज, उसके उपरांत प्रजा भोज। महाराज, आप हमारे आदर्श हैं। आपके अनुसार ही हमारी राज्य की व्यवस्था चलायमान है। अति उत्तम। महाराज, शीघ्र चलिए। भोजन के पश्चात सभी ब्राह्मण मूर्छित हो चुके हैं। ये देखिए महाराज। ये क्या हो गया? सैनिक, अभी जाओ और प्रजा को भोजन करने से रोको और शीघ्र ही वैद्य जी को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। चंद्रसेन जी, ये क्या अनर्थ हो गया? महाराज, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारा भोजन मेरी देखरेख में बना था। भोजन करने के पश्चात सभी ब्राह्मण मूर्छित क्यों हो गए? प्रणाम महाराज। क्या बात है वैद्य जी, सभी ब्राह्मण मूर्छित क्यों हो गए? महाराज, ये मूर्छित नहीं हुए,
इन सबकी मृत्यु हो गई है। यह कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता महाराज। किसी घातक विष के सेवन से इन सबकी मृत्यु हो गई है महाराज। ऐसे कैसे विष से इनकी मृत्यु हो सकती है? वो भोजन तो मेरी देखरेख में ही बना था। लाइए, उस भोजन को लेकर आइए, मैं अभी उसे ग्रहण करके बताता हूँ। धैर्य रखिए चंद्रसेन जी। वैद्य जी, आप स्वयं भोजन का परीक्षण करके बताइए कि उसमें विष है या नहीं। अवश्य महाराज। सैनिक, भोजन ले आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, इस भोजन में तो अत्यंत घातक विष मिला हुआ है। नहीं, यह कैसे हो सकता है? प्रभु, ये कैसी लीला रची आपने? इस शुभ अवसर पर ब्राह्मणों की मृत्यु का बोझ भी मेरे सर पर डाल दिया। धैर्य रखिए चंद्रसेन जी, होनी को कोई नहीं टाल सकता। सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात करना होगा कि भोजन में विष मिला कैसे। हो सकता है ये आपके विरुद्ध किसी का षड्यंत्र हो। नहीं महाराज, मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं है, और ऐसे शुभ अवसर पर कौन शत्रुता निभाएगा महाराज? आप धैर्य रखिए, इस बात का पता हम लगाएंगे। आप इन सभी ब्राह्मणों का देह संस्कार विधि विधान से करवाइए। जी महाराज। महाराज, मेरा एक सुझाव है। कहिए। महाराज, यहीं समीप ही राजा चंद्रसेन की पाकशाला है। मुझे लगता है कि हमें एक बार राजा चंद्रसेन की पाकशाला का निरीक्षण अवश्य करना चाहिए। ठीक है। महामंत्री जी। जी। तनिक रुकिए। देखिए, वहां एक घायल सर्प है। हाँ महाराज। ऐसा प्रतीत होता है कि नाग देवता का किसी नेवले ने आखेट किया है। आप तो पशु पक्षी की भाषा जानते हैं, तो क्यों ना आप नाग देवता से वार्तालाप कर उनकी इस दशा का कारण ज्ञात करें। अवश्य, आइए। आइए महाराज। हे नागदेव, तुम्हारी ये दुर्गति किसने की है? राजन, एक विशालकाय चील ने मुझे अपनी चोंच में पकड़ लिया और आकाश में ले उड़ी। मैंने उससे छूटने के अत्यंत प्रयास किए, किंतु उसने मुझे घायल कर यहां छोड़ दिया। क्या तुम बता सकते हो कि कितने समय पूर्व और किस दिशा से वो तुम्हें आकाश मार्ग से यहां तक लाई है? वह मुझे उस राजमहल की ओर से अभी कुछ समय पूर्व ही यहां छोड़ गई। क्या तुमने चील के बंधन से मुक्त होने का प्रयास किया था? हाँ राजन, कई प्रयास करने के पश्चात भी जब उसने मुझे नहीं छोड़ा तो मैंने उसके पंजों से छूटने के लिए पूरे वेग से फुफकार भरकर विष उगला, किंतु वो नीचे गिर गया। अच्छा, तो यही ब्राह्मणों की मृत्यु का कारण है। महामंत्री जी, सर्वप्रथम आप इस सर्प को उपचार के लिए ले जाइए। महोदय रुकिए।
कहीं आप राजा चंद्रसेन के यहाँ तो नहीं जा रहे? जी हाँ। मत जाइए। पर क्यों? राजा चंद्रसेन ने अपने यहाँ भोजन में विष मिलाकर ब्राह्मणों की हत्या की है। क्या? किंतु ये बात आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? राजा चंद्रसेन तो अपनी प्रजा के लिए भगवान समान है। अरे भाई, कौन जाने राजा के मन का भेद। अब राजा चंद्रसेन ने अपने यहाँ भोजन में विष मिलाकर ब्राह्मणों की हत्या की है ना। मैं तो कहता हूँ आप मत जाइए, अपने प्राणों की रक्षा कीजिए महोदय। मैं तो यहाँ खड़ा इसलिए हूँ कि राहगीरों को अवगत करा सकूं और इस राजा चंद्रसेन के कुकृत्यों के बारे में बता सकूं। देखिए, किंतु ये सत्य नहीं है। राजा चंद्रसेन से कोई भी त्रुटि नहीं हुई है। आपसे निवेदन है कि आप पहले सत्य पहचानें। ठीक है, जाइए आप। महोदय, मैं तो आपसे आपकी भलाई की बातें कर रहा था। अगर आपको नहीं सुनना है तो आप जाइए, मैं चला। प्रणाम। अरे सुनो सुनो बंधु, अरे भाग्यवान, शीघ्र चलो। आज तो प्रभु ने हमारी रक्षा कर ली, अन्यथा उस राजा ने संपूर्ण प्रजा को मारने का बिल्कुल योजना बना ली थी। हाँ स्वामी, किंतु किंतु राजा का क्या उद्देश्य है? उन्हें क्या प्राप्त होगा पूरी प्रजा को मारने से? अरे भाग्यवान, देखो, राजा को कई दिवस के पश्चात पुत्र की प्राप्ति हुई है और ऐसी पुत्र की प्राप्ति के लिए ना जाने राजा ने कैसी कैसी तांत्रिक क्रियाओं का उपयोग किया होगा और ऐसी तांत्रिक क्रियाओं में ही ऐसी बलि लगती है। हाँ स्वामी, हाँ आप सत्य कह रहे हैं, ऐसी तांत्रिक क्रियाओं में ही बलि लगती है। हमें एक काम करना चाहिए, हमें राजा की सत्यता संपूर्ण राज्य को बता देनी चाहिए और उससे दंड दिलवाना चाहिए, अन्यथा इस राज्य में हमारे लिए ही सुरक्षा नहीं रहेगी। ठीक है स्वामी, चलो शीघ्र चलो। चलिए। हे प्रभु, ये कैसी कैसी भ्रांतियां प्रजा के मन में जन्म ले रही हैं। सत्यता को ज्ञात किए बिना ये लोग तो मिथ्या धारणाएं बना रहे हैं। चंद्रसेन जी, हम आपकी पीड़ा को समझते हैं। जन्म और मृत्यु पर किसी का भी वश नहीं होता। महाराज, मैं ही क्यों निमित्त बना इस अशुभ घटना का, और वो अवसर जो मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का अवसर था, उसी समय यह घटना क्यों घटित हुई। उन ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप के बोझ के तले मैं दब चुका हूं महाराज। मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं महाराज, प्रायश्चित करना चाहता हूं। चंद्रसेन जी, इस ब्रह्म हत्या के दोषी आप नहीं हैं। मैं कैसे दोषी नहीं हूं महाराज? मैंने ही तो उस भोज का आयोजन किया था। ना मैं वो भोज रखता, नहीं उन ब्राह्मणों की मृत्यु होती। चंद्रसेन जी, हमने सब कुछ ज्ञात कर लिया है। यह घटना एक अप्रत्याशित घटना थी। आपके यहां भोजन खुले में बन रहा था और खुले में बन रहे भोजन के ऊपर से एक चील एक विषैले सर्प को अपने पंजों में दबोच कर ले जा रही थी, और तभी उस सर्प ने अपने आप को मुक्त करवाने हेतु फुफकार लगाई, विष उगला और वही विष सीधे नीचे व्यंजनों में आकर गिर गया। क्या? यह कैसी लीला रची प्रभु आपने, और वो भी
आज का ही दिन चुना था इस घटना के लिए। महाराज, इस पाप का भागी कौन हुआ? वो मैं हूं क्या, जिसने इस आयोजन को रखा था, या वो रसोइया जिसने सभी के लिए भोजन बनाया, या वो चील जो सर्प को पकड़कर ले जा रही थी, या वो सर्प जिसने विष उगला जो भोजन में आ गिरा। चंद्रसेन जी, ना आप पाप के भागी हैं, ना वो चील, ना ही वो सर्प और ना ही वो रसोइया। जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे करने में किसी भी व्यक्ति को लाभ या दुर्भावना होती है। आप लोग इस पाप के भागी नहीं हैं। किंतु महाराज, इस दुर्घटना के कारण संपूर्ण राज्य में मेरी छवि धूमिल हो चुकी है। पता नहीं लोग क्या क्या बखान करेंगे। चंद्रसेन जी, पाप के भागी वही तो होंगे। वो कैसे महाराज? जो भी लोग इस घटना का बखान कर आनंद प्राप्त करेंगे वो ही पाप के भागी होंगे। यहां आते समय हमें एक व्यक्ति ने आपके समीप आने से रोका और उसने इस घटना का विवरण बिना सत्य जाने कहा। इसी कारणवश वही इस पाप का भागी हुआ। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, तब भी हमें किस पाप का दंड मिल रहा है, किंतु ये वही दंड होता है जो हम पर निंदा का पाप कर संचित करते हैं। दुष्ट चंद्रसेन, महल से बाहर निकल। इतने ब्राह्मणों का वध करके तू महल के अंदर छुपा है, तुझे तो हम दंड देंगे। बाहर निकल महल से। महाराज, मेरी प्रजा के प्रकोप से रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। आप धैर्य रखें चंद्रसेन जी, आप भीतर रहिए। हम बाहर जाकर प्रजा को इस सत्य से अवगत कराते हैं। आप कौन हैं? हमें राजा चंद्रसेन चाहिए। हम उन्हें उनके पापों का दंड देंगे। पाप? कौन सा पाप? ब्राह्मणों का वध और प्रजा को मारने की योजना का पाप। चंद्रसेन जी ने ब्राह्मणों का वध नहीं किया और ना ही उन्होंने प्रजा के विरुद्ध कोई योजना बनाई है। यह घटना एक अप्रत्याशित घटना थी। आकाश मार्ग से एक चील विषैले सर्प को अपने पंजों में दबोच कर ले जा रही थी और उसी समय उस सर्प ने अपने आप को मुक्त करवाने हेतु विष उगला और वो विष खुले में बन रहे भोजन में जा गिरा। किंतु आप ये इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्या आपको चील और सर्प ने बताया? हम उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य हैं। हम पशु पक्षियों की भाषा समझते हैं और अभी हम उस सर्प से भेंट कर आ रहे हैं। हम आप सभी से निवेदन करते हैं, कृपया शांत हो जाइए। आज की इस अप्रत्याशित घटना से आप सभी ने चंद्रसेन जी पर जो दोषारोपण किया है वो उचित नहीं है। यदि कोई भी घटना घटित होती है तो हम सर्वप्रथम उसे नकारात्मक दृष्टि से क्यों देखते हैं? यदि आप सभी थोड़ा धैर्य रखकर सत्यता को जानने का प्रयास करते तो आप सभी पर निंदा के पाप से बच जाते। जब हम सभी मनुष्य होते हुए, बुद्धि होते हुए
सही और गलत में भेद नहीं कर पा रहे हैं तो विचार कीजिए, हम किस जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, कैसे जीवित रहेंगी। मनुष्य का ज्ञान आगे आने वाली पीढ़ियों में नए नए आविष्कार करेगा और वो सभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ऐसी घटनाएं मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करेगा। तो विचार कीजिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी। आप सभी को सकारात्मक बुद्धि अपनानी होगी, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां इस परनिंदा के पाप से बच पाएंगी। बिना सत्य जाने किसी भी घटना पर अपने विचार प्रस्तुत करना अपने आप में ही एक अपराध है। और आप सभी निर्दोष चंद्रसेन जी की निंदा कर उन्हें अपराधी घोषित करने जा रहे थे। हमें क्षमा करें महाराज। क्षमा मांगनी ही है तो चंद्रसेन जी से मांगिए। राजा केवल राजा नहीं होता, वो प्रजा पालक होता है, पर दुख काटनहार होता है। हमें क्षमा करें महाराज, हमें क्षमा करें महाराज। हम सभी ने आपके प्रति अविश्वास कर मिथ्यारोपण का जो दोषारोपण किया है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं नहीं, आप सभी तो मेरे संतान स्वरूप हैं। मैंने आप सभी को क्षमा किया। महाराज विक्रमादित्य, आज आपने आपके ज्ञान, परख और सही न्याय करके मुझे ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप से मुक्त कर दिया। आज आपने मुझे एक और ज्ञान दिया महाराज, कि परनिंदा करना बहुत बड़ा पाप है। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जननायक गणनायक संवत्प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक शकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की